Hello guys, welcome back. This video is going to be important for adults, for teenagers and for aspirants of all the fields. This video is all about making your body fit, which will lead to strong, stable and fit mind, which will help you to achieve your academic goals, your non-academic goals, basically any sort of goal. Yes, I am talking about exercise, yoga, mindfulness, meditation, and spirituality. Last four are nearly same or give a same picture when thought of in your mind, about which I would be discussing in my next video. So without any further ado, let's begin. Coming back to the point, exercise or academics. There will be tons and tons of people जो आपको बोलेंगे यार पढ़ो 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 study 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 study. But I feel that exercise is equally important, or I may sound a bit weird, but a little bit more important than studies, so that you could study properly. Matlab, it is okay if I'm not willing to study today. It is okay if I don't study today. तो but I should go with my regular exercise routine ताकि आज का exercise will help me to study better tomorrow. तो इसीलिए I say that exercise is little bit more important than your studies to study properly. I may sound a bit weird when I'm saying this, but I will request you all to watch this video till end, and I am sure that you will definitely be convinced that why am I saying this. So first, let us discuss why should you prioritize exercise along with your studies. But before that, we will see कि exercise करना ही क्यों है. आई एम नॉट टेलिंग कि आपको हर रोज 2-3 घंटे यू हैव टू स्पेंड इन जिम, आपको वेट ट्रेनिंग करना है या फिर आपको अभी से एब्स बनाने, नहीं. उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि डोंट डू दिस राइट नाउ बिकॉज इट विल डाइवर्ट यू. All I'm saying is you do 30 to 45 minutes of intense exercise like running करो, skipping करो, कोई गेम खेलो, because ये गेम है, it will tell you to how to handle your loss. मतलब अगर आप कोई गेम हार जाते हो या फिर it will help you how to handle your it will tell you how to handle your win, कि हारने पर ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है या फिर जीतने पर ज़्यादा फुल नहीं जाना है. सो इट विल टीच यू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. लाइक फॉर एग्जांपल एक टेस्ट में अगर आपको स्कोर बहुत कम आ जाए तो आपको डिप्रेस नहीं होना है, बट साइमल्टेनियसली एक टेस्ट में अगर आपका स्कोर 700 आ जाए तो इट विल टेल यू कि हाउ टू बी काम, या फिर आपको ज्यादा फूलना नहीं है उस चीज को लेकर. ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई यूज्ड टू डू 30 to 45 मिनट्स, ओनली 30 to 45 मिनट्स. इट्स नॉट अ बिग डील. अगर आप दिन में देखोगे तो यू विल श्योरली बी एबल टू मैनेज आधा से पौन घंटा फॉर योर एक्सरसाइज. बट आई यूज्ड टू डू इट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट once I enter my gym. I used to run for like 10 kilometers per hour straight for 15 minutes, non-stop for 15 minutes with same speed. After light workout, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 12 minutes साइकिलिंग कर लिया. फास्ट साइकिलिंग, फास्ट मीन्स आई रियली मीन फास्ट, लाइक आपका रेजिस्टेंस लेवल 8 पर रहना चाहिए. योर स्पीड शुड बी लाइक 30 to 32 किलोमीटर्स पर आवर, ऐसा. और इसके बाद आफ्टर डूइंग अ 45 मिनट वर्कआउट आई यूज्ड टू मैनेज टू बर्न माय 275 टू ऑलमोस्ट 300 कैलोरीज. मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करो. आई वॉज अ बैडमिंटन प्लेयर, तो मेरा आई वॉज ट्रेन्ड कि मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा रहे. शुरुआत में इट माइट साउंड टफ, अगर आप करने लोगों बहुत टफ जा सकते, बहुत टफ नहीं कहूँगा, थोड़ा टफ आपको लग सकता है, बट धीरे धीरे यू विल बी एबल टू मैनेज इट. ये लिमिट इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट अभी हम देखेंगे कि हमारा ये लिमिट हमको आइडेंटिफाई कैसे करना है. सो यू शुड डू योर एक्सरसाइज टिल द लिमिट कि आपको इनहेरेंट हैप्पीनेस ना आपको लगे, कि आपको एकदम से खुश लगने लगा हो. यू शुड फील डैम हैप्पी, तब आपको समझना है. या फिर देर इज अ नेचुरल स्माइल ऑन योर फेस कि आप हंस रहे हो वो वर्कआउट वाले सेशन के बाद, तब आपको समझना है कि हाँ आई हैव रीच्ड माई लिमिट एंड नाउ आई कैन स्टॉप एंड आई कैन फोकस ऑन माई स्टडीज. एक और सजेशन रहेगा मेरा, आई यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक व्हाइल आई एक्सरसाइज. यार आशिकी भरे गाने बिल्कुल मत सुनो एक्सरसाइज करते वक्त. लिसन टू सम मोटिवेटिंग सॉन्ग्स. आई विल ट्राई टू गिव माई स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट्स इन डिस्क्रिप्शन. बट हाँ, आई यूज्ड टू लिसन टू मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, फास्ट रॉक सॉन्ग्स. आई स्टिल रिमेंबर हाउ आई यूज्ड टू इंक्रीज माई पेस. जब भी कोई सॉन्ग का मोटिवेशनल मेरा फेवरेट सॉन्ग आ जाए
या फिर कोई ऐसे मोटिवेशनल लाइन उसमें से आ जाए लाइक कर हर मैदान फतेह, या फिर दिल ये जिद्दी है, लाइक दैट. तो आई यूज टू डेवलप वेरी, आई कैनॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, बट एक ऐसे अजीब स्माइल आ जाता था मेरे फेस पर. आई यूज टू इंक्रीज माई पेस लाइक दैट. I want to let you all know कि during my last days of my preparation, I had even visited my gym twice a day. Q that I'll let you know later. But yes, I used to do it twice a day. My both the parents are doctors. They exercise regularly. My mom is a fitness freak. तो कई बार even I feel ashamed कि यार वो कितना exercise कर रही है और मैं कितना कम कर रहा हूँ. My sister goes to gym. My cousin is a BR student. He even exercises regularly. My uncle has a next level fitness. My granny, my aunt, everyone in our family exercise daily. तो यार मतलब कुछ तो reason होगा ना. So talking upon कि exercise के benefits क्या क्या है. Exercise makes your mind super quick. Like कोई चीज अगर if you need 6 hours to study, you may end up doing it in 4 hours या फिर 4.5 hours. It makes this quick. आपको ये थोड़ा सा अगर आप अभी एक्सरसाइज चालू करेंगे तो यू वोंट बिलीव ऑन मी, या फिर यू वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव. बट येस, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, 2 महीने करोगे एक्सरसाइज, तो आपको डेफिनेटली ये दिखेगा कि जो चीज आप 6 घंटे में पढ़ रहे थे, नाउ यू आर डूइंग इट इन मच अर्ली, लाइक 4 आवर्स में कर रहे हो, 4 to 5 आवर्स में कर रहे हो. तो ये होगा. इट हेल्प्स यू, रादर मैं ये कहूंगा, इट मोटिवेट्स यू टू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप, द मच नीडेड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर लैडर ऑफ हार्ड वर्क, ताकि आप सक्सेस की तरफ और बढ़ो. लाइक आज मेरा अगर टारगेट 2 किलोमीटर रहेगा, तो कल तो इट विल प्रोपेल मी, इट विल मोटिवेट मी कि मैं आज 2.10 किलोमीटर्स करूँ. तो 2.10 होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, 100 मीटर एक्स्ट्रा कर लिया है और 125 ही तो जाना है, तो लेट्स डू इट 2.25. उसके बाद इट विल प्रोपेल मी कि नहीं यार, इतना कर लिया है ना, चलो और 1 मिनट लगेगा, बट आई विल गिव इट 2.5 मैं कर लेता हूँ. So this is very important in any competitive exam. And like this, the things will work out for you. Point number 3, exercise आपका ये attitude बना देगा कि मुझे कल इससे बेहतर बनना है. लाइक आज मैं अगर 1 किलोमीटर आई एम रनिंग, तो टुमारो आई विल फील कि नहीं, 1 किलोमीटर होने के बाद हाँ होगा कि मुझे आई एम वेरी थर्स्टी, आई एम ब्रीदिंग हैविली, मुझे बहुत प्यास लगी है, ऐसा आई एम एग्जॉस्टेड, आई कैन नॉट रन. बट नहीं, अंदर से कुछ तो आवाज आएगी कि नहीं भाई, कल 1 किलोमीटर किया था, आज प्रोग्रेस करना है, आज कल से बेहतर बनना है, लेट्स मेक इट 1.25. ऐसे फिर परसों आई फील कि नहीं, कल 1.25 तो ऑलरेडी किया है, नया कुछ करते हैं, लेट्स प्रोग्रेस. और इट विल प्रोपेल मी कि हमको 1.5 करना है. 1.25 होने के बाद मुझे लगेगा कि नहीं, अब नहीं हो सकता, बट अंदर से आएगा कि नहीं, डोंट स्टॉप, यू कैन डू इट, कल आज से बेहतर बनना है, लेट्स डू इट 1.5. उसके और यही टेंडेंसी अगर आप प्रैक्टिस करोगे 15 डेज 20 डेज, तो ये फिर आपका एटीट्यूड बन जाएगा कि नहीं, एवरी डे अ बेटर मी, एवरी डे अ बेटर मी. लाइक तो आज मैं अगर 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो टुमारो इट विल हेल्प मी कि मैं 6 घंटा पढ़ूँ. अभी अगर मैंने 100 MCQ सॉल्व किए हैं, तो मुझे ऐसे लगेगा कि नहीं, अभी मैं सोने वाला हूँ, लेट्स मेक इट 125. उसके बाद तो क्या, उसके बाद सोना ही है 6 घंटे. 125 होने के बाद नहीं, 150 कर लेते ना भाई, अभी तो सोना ही है, लेट्स मेक इट बेटर. तो ऐसा हो जाएगा. अगर मेरे टेस्ट में अभी 600 आ रहा है, तो इट विल प्रोपेल मी, मैं करूंगा कि मेरे नेक्स्ट टेस्ट में 625 आ जाए. आई हैव टू डू इट बाय हुक और बाय क्रुक. As I said, in last days of my preparation, I had visited my gym even twice. I may sound a little bit weird in beginning, but हाँ यार, 2-3 साल जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया ना. हाँ मतलब जितना करना था मैंने, एनसीईआरटी की एक भी चीज नहीं छोड़ी जो मेरे लिए, मतलब एनसीईआरटी से जो भी चीज रिलेवेंट थी मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी कभी. उसके बाद जितना हो सकता था किया, जितना रिवीजन करना था उतना कर लिया. बट अभी व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी इज माई माइंड स्टेबिलिटी, मेरा एंजाइटी कम हो जाए. 1-2 घंटा मैंने अगर नहीं पढ़ा उस वक्त, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एज आई सेड 2-3 साल जम के पढ़ लिया, कोई चीज नहीं छोड़ी, सब कुछ कर लिया, रिवीजन मेरा कर लिया. बट अगर मैं ये 1-2 घंटा एक्सरसाइज करूं, तो इट विल हेल्प मी गेट रिड ऑफ माई अनवांटेड एंजाइटी, मेरा अनवांटेड फियर, मेरा अनवांटेड टेंशन. और बहुत या फिर ये जो फीलिंग रहती है ना कि नहीं यार, मेरा बहुत कुछ बचा है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ये जो चीजें हैं, इससे मुझे राहत मिलेगी. एंड मेरे माइंड में फिर वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आएगा. मुझे ऐसे लगने लगेगा यार,
कि कर लिया ना, आई हैव प्लेड माई पार्ट, राइट, आई हैव डिड एवरीथिंग विच आई कुड, आई हैव प्लेड माई पार्ट, इससे ज्यादा मैं और नहीं कर सकता था। तो ये सोचने के बाद फिर मुझ में एक ऐसे इमेंस हैप्पीनेस आएगा, और ये जो फीलिंग है ना, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, इमेंस हैप्पीनेस, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आई हैव जस्ट अटेम्प्टेड माई एग्जाम, इसलिए मुझे अभी ताजा ताजा याद है। तो ये जो फीलिंग है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको 7 दिन पहले भी ऐसे नहीं लगेगा, ये टेंशन नहीं आएगा, ऐसे नहीं लगेगा कि यार 7 दिनों बाद मेरा नेशनल लेवल इतना बड़ा लाइव डिसाइडिंग मेरा एग्जाम है, ये आपको नहीं लगेगा। दिस रिलैक्सेशन यू विल बी फीलिंग। बट हाँ, ये अगर आप एग्जाम से 1 दिन पहले अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो ये नहीं लगने वाला है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू डू एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली, और तभी आपको ये चीज आएगी आपके दिमाग में, तभी आपको ये सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये रिलैक्सेशन, ये माइंड स्टेबिलिटी, कामनेस, ये आएगा। उसके बाद कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, यू विल हैव दैट इनहेरेंट टेंडेंसी टू फाइट टिल एंड। मतलब अगर कोई चीज नहीं समझ में नहीं आ रही है ना यार, मत आने दो, आई विल फाइट टिल एंड, आई स्टिल हैव टाइम, मैं ये समझने वाला हूँ। अगर दूसरा कोई समझ सकता है तो ये चीज मैं भी समझ सकता हूँ। तो ये जो एटीट्यूड है कि पूरी चीज समझ के, अगर कुछ नहीं समझ में आता है ना, वो मैं पूरा समझ के ही मैं मानूंगा, तभी मैं शांत बैठूंगा। तो ये जो एटीट्यूड है, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अभी मैंने नीट दिया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, और ये चीज आपका एक्सरसाइज से जल्दी से इट विल बी क्विकली डेवलप्ड विद इन यू। कोई चीज छोड़नी नहीं है, सब कुछ करना है, समझ के मानना है, गिव अप नहीं करना है। कोई चीज टफ लग रही है तो, फिजिक्स टफ लगती है ना, नहीं मैं फिजिक्स को इजी बना के मानूंगा। सो दिस एटीट्यूड इट विल बी डेवलप्ड विद इन मी, और ये एक्सरसाइज से हो सकता है, इट विल बी डेवलप्ड वेरी क्विकली विद इन यू। इट ट्रांसफॉर्म्स एक्स्ट्रा एनर्जी विद इन योर बॉडी। ये जो अभी टीनेजर एडोलेसेंट एज में रहता है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो इसको कोई फ्रूटफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेगा, ताकि आपका स्टडी में जो कंसंट्रेशन है, नहीं यार 3 घंटे बैठना है बट मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अंदर से कुछ हो रहा है, आई एम फीलिंग कि मैं अभी ये चीज कर लूँ, वो चीज कर लूँ, बाहर जाऊँ, थोड़ा सा खेलूँ, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये इसको कम करेगा एक्सरसाइज, क्योंकि आप वो एनर्जी आप अपने एक्सरसाइज में डाल रहे हो, तो ये चीज आपकी बहुत कम हो जाएगी। यू वुड बी एबल टू गो स्ट्रेट फॉर 3 आवर्स। आप 3 घंटा बैठकर पढ़ रहे हो और खत्म करके ही मान रहे हो। उसके बाद as adolescents it will transform your sexual energy into some useful form of energy, जिससे आप पढ़ पा रहे हो, तो ये आपके desires और जैसे emotions को बहुत हद तक कम करेगा, और it will help you to concentrate in your studies। उसके बाद exercise, एक वार्निंग रहेगा, एक्सरसाइज आपको हमेशा, अभी तो लाइक 11th and 12th में हमेशा आपको अकेले ही करना चाहिए। आप यू शुड नॉट इन्वॉल्व योर फ्रेंड, बिकॉज इफ ही गोज टू द जिम देन यू विल गो। अगर वो किसी दिन मिस करेगा, यू विल ऑल्सो मिस द जिम। बट अगर आप अकेले जाते हो, यू आर कटिंग योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम, यू विल कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द रिमेनिंग वर्ल्ड, यू विल बी इंडिपेंडेंट। आपको फिर किसी चीज में दूसरे की जरूरत नहीं लगेगी। यू विल बी एबल टू स्टडी इंडिपेंडेंटली रादर देन आप दोस्त के साथ पढ़ रहे हो, आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, यू विल बी एबल टू स्टडी इंडिपेंडेंटली। उसके बाद एक और चीज आप सोचो ना कि मैं हर रोज फिर कोई ना कोई गेम खेल रहा हूँ, सो रहा हूँ, या फिर इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रहा हूँ और सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। यार उससे अच्छा आप एक्सरसाइज ही कर लो ना। आप आपके बॉडी के लिए भी तो कुछ कर रहे हो, उसके साथ आपका माइंड भी तो रिलैक्स हो रहा है ना। और आप सोशल मीडिया, आपको ऐसा लगता है कि आप क्यों देख रहे हो, आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि रिलैक्सेशन मिले, बट नहीं, सोशल मीडिया आपको और ज्यादा एग्जॉस्ट करेगा, गेम्स आपको और ज्यादा एग्जॉस्ट करेगी। लेट मी टेल यू स्टोरी ऑफ माय ग्रैंडपा। ही वाज डायबिटिक सिंस एज ऑफ 35। माय डैड टोल्ड मी कि उनको सुबह उठने में भी बहुत तकलीफ होती थी। उसके बाद इफ ही वोक अप, ही यूज्ड टू टेक हाफ एन आवर टू गेट आउट फ्रॉम हिज बेड। ही वाज सो लेथार्जिक। तो बट उन्होंने फिर सोचा कि नहीं, कुछ तो प्रोडक्टिव करना पड़ेगा अपन को। तो एंड विद हिज, उन्होंने सोचा कि कुछ तो प्रोडक्टिव करना पड़ेगा, एंड विद दिस कंसिस्टेंट एफर्ट्स, with this consistent efforts, daily exercise, after dieting, he became so fit that at age of 75 he used to wake up at 4 a.m. in the morning, sharp 4 a.m. without any alarm. He used to exercise daily, बहुत सारे योगा करते थे, आसन्स करते थे। उसके बाद he even on Sundays he used to do all this. Even on Sundays he used to exercise, he used to go for a walk. And ये सब he used to manage with only 6 hours of sleep and only 2 meals a day. He had taken it from himself कि no, I'll be having only 2 meals a day, and that too at
फिक्स टाइम। आपको ये बहुत नॉर्मल लगेगा कि क्या हुआ, डायबिटीज है तो मतलब ये सब कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इफ यू आस्क समवन लाइक एनी डॉक्टर कि व्हाट इज लाइक टू हैव अ 40 years old डायबिटीज, जिसमें आप शुरुआत में यू आर फाइंडिंग इट सो लेथार्जिक दैट यू आर नॉट एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट आउट फ्रॉम योर बेड। तो ये सारी चीजें हैं। एक्सरसाइज से व्हाट हैपेंस कि यू जनरली टेंड टू ब्रीथ वेरी हैवीली, तो आपका जो ब्रेन है इट विल हैव अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, आपका बॉडी विल बी फुल्ली ऑक्सीजनेटेड, तो आपके सारे मसल्स का जो ब्रेकडाउन हो रहा था वो रिपेयर होता जाएगा, आपका ब्रेन विल गेट अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू हील इटसेल्फ, तो जिसकी वजह से ब्रेन एक्टिव रहेगा, यू विल यू विल गेट अलर्ट, लेजीनेस कम हो जाएगा। एंड नाउ आप अगर आप कोई एक्सरसाइज फास्ट कर रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन कहाँ पे रहेगा? इट विल बी ऑन एक्सरसाइज, इट विल बी ऑन योर स्पीड, इट विल बी ऑन कि आपके कितना टाइम और बचा है, आपके कितने कैलोरीज हो गए हैं, आपका बैलेंस मेंटेन करने पर आपका सारा कंसंट्रेशन रहेगा। तो जब आप ये सब करोगे तो क्या उसके तो आपके माइंड की जो एंजाइटी है, जो टेंशन है, वरीज है कि मेरा इतना काम बाकी है, ये सब बाकी है, वो सारा चीज कम हो जाएगा। सडनली आपको ब्रेन ये भूल जाएगा कि एक्सरसाइज करते वक्त कि यार ये सब मुझे कोई वरीज थी, ये एंजाइटी थी। तो कहीं ना कहीं आप स्टेबल हो जाओगे, और जब आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो यू विल बी एंजाइटी फ्री, टेंशन फ्री। बट हाँ, आप भूल नहीं जाओगे, आपको ये पता रहेगा कि मेरे ये चैप्टर का ये चीज बचा है, मेरे इतने चैप्टर्स बचे हैं, मुझे ये एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मेरा टेस्ट है संडे को, तो आई नॉट बी फॉरगेटिंग इट। बट एंजाइटी तो कम हुआ, राइट? आपका टेंशन कम हुआ, आपका वरीज कम हुआ, तो क्या हो जाएगा? यू विल स्टेडीली वर्क अपॉन योर थिंग्स, आप स्टेडीली बट कामली आपका काम करते रहोगे। एक और चीज है, एक ये टिप कह सकते हो आप इसको, कि अगर आपको कोई चीज अपनी लाइफ में अकम्प्लिश करनी हो, कोई सुधार चाहते हो, लाइक अभी एस्पायरेंट्स के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि वो मोबाइल से, सोशल मीडिया से कट ऑफ करे। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं एक्सरसाइज करते वक्त अपने माइंड को ये पॉजिटिव एफर्मेशंस दूंगा कि यार मैं फ्रॉम टुडे आई विल नॉट यूज मोबाइल फोन, I will have complete control on my urges of mobile phone, on my mind, my body, my emotions, और मैं नहीं लूंगा मोबाइल फोन। तो चांसेस आर कि यू विल डेफिनेटली बी एबल टू कंट्रोल, या फिर आपका यूज आप कहीं ना कहीं लिमिट कर पाओगे, बिकॉज देयर इज रश ऑफ पावरफुल न्यूरोट्रांसमिटर्स इन योर बॉडी लाइक डोपामिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स विद इन योर ब्रेन, एंड यू आर गिविंग कमांड टू योर ब्रेन इन देयर प्रेजेंस। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस जो है, दे विल प्ले अ इमेंस रोल इन अकम्प्लिशिंग दीज गोल्स। Coming to the scientific part, endorphins, also known as the happy hormones, are produced during exercise, which relieve you from your stress, also give a sense of happiness. They make you feel better and put you in a positive state of mind. They even block the pain receptors and relieve you from your pain. उसके बाद जो डोपामिन है, it elevates your mood and gives rewards to your body अगर आपने आपका गोल accomplish किया हो तो. And serotonin, which is also involved in improving your mood. I was talking about my grandpa, तो वो ये सब क्यों कर पाए, you know, because उनमें स्टार्टिंग में डिटर्मिनेशन था कि यार एक्सरसाइज इज द ओनली ऑप्शन, मुझे पता है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने ये डिटर्मिनेशन लिया कि यार उनको ये चीज अकम्प्लिश करनी है, और उन्होंने वो किया। व्हाट एक्सरसाइज डज, इट इज लाइक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, या फिर जिसको आप कह सकते हो ऑटो कैटालिसिस की तरफ। मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा मुझे एक्सरसाइज करना है, उसके बाद अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा ये डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो जाएगा, बाकी चीजों में भी ये डिटर्मिनेशन फैल जाएगा कि नहीं मुझे ये चीज अचीव करना है, मुझे 700 स्कोर लाना है, मुझे 650 स्कोर लाना है। तो ये डिटर्मिनेशन मेरा फिर बाकी जगह पे आ जाएगा। वो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे एक्सरसाइज में तो ये कंसिस्टेंसी आपकी और बढ़ जाएगी, चांसेस है कि वो आपकी बाकी सारी चीजों में भी कंसिस्टेंसी आ जाए। आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली आपकी और जो बाकी सारी चीजें हैं वो करो, which will ultimately shape your life, it will lead to a great life। उसके बाद क्या होता है ना, एक्सरसाइज अगर आप मॉर्निंग में कर लोगे तो इट इज लाइक अ राइट स्टार्ट टू योर मॉर्निंग। सो इफ यू स्टार्ट योर डे राइट विद पॉजिटिविटी, इफ यू स्टार्ट योर डे राइट, रेस्ट ऑफ योर डे इट विल फॉल इनटू इट्स प्लेस। जो चीजें जब होनी है वो आप करोगे ही करोगे। इट विल गेट यू इन सिंक विद योर डे। तो इसलिए आई एम सेइंग कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, यू विल हैव इमेंस पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। अगर आपके साथ गलत भी कुछ हुआ ना तो you will face it positively, you will take out positive things from it। और ये as I had said कि endorphins ये positive mindset build करता है जो exercise से release होता है।
तो इसलिए आई एम सेइंग कि भाई एक्सरसाइज करो, इट इज वेरी गुड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. So thank you. This is from my side. Next video will be about mindfulness, yoga and spirituality. That's from my side. Thank you. I hope you have enjoyed my video and you will take out positive things from it. Thank you.